तस्वीरें आपको पानीपत के रविंद्रा अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अंकुर नाम के युवक का इलाज चल रहा है। दरअसल आज पानीपत के जीटी रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गोली चल जाती है और वो गोली युवक के पंजे में जा लगती है। उसके बाद युवक के पैर से खून बहने लगता है और वहां पर मौजूद सभी बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद वो घायल युवक को अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, जहां पर युवक अंकुर का इलाज चल रहा है और उन्होंने खुद इस पूरे मामले की जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने बताया कि वो यहां पर किसी काम से आए हुए थे, वो यहां पर खड़े थे, तभी अचानक उन्हें एक शोर सुनाई देता है। उसके बाद वो देखते हैं कि उनके पैरों से खून बह रहा है। उसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल उनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। वो खुद मीडिया में बयान क्या कुछ दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा गया था जीटी रोड, तो मैं आरटीजीएस करवानी थी, तो मैं फॉर्म भर रहा था। तो कुछ मैंने और भी काम करवाना था ट्रांसफ़र का, तो वो मैंने वहाँ पर मैम को चेक दे दिया था और मैं आरटीजीएस का फॉर्म भर रहा था वहाँ। तो मैं फॉर्म तो समझो भर ही चुका था, तो इसी दौरान बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई। तो देखा मैंने अपने पैर में, तो में ब्लड निकल रहा था। तो वो फिर पता चला भाई ये गार्ड से फायर हो गई है। तो फिर मैंने बैंक के स्टाफ को बोला भी मेरे पैर में से ब्लड निकल रहा है। तो बस फिर मुझे तो उसके बाद ये स्टाफ, बैंक का स्टाफ, मैनेजर और स्टाफ, ये मुझे कार में यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। तो लगता है कि जान की ऐसे लगी है, अचानक गोली चली गई उनसे। ये तो हादसा ही है, जैसे भाई उनसे जो भी उन्होंने अपना मान लो भी उन्होंने दो नाली उन्होंने टांगी हुई थी, वो छूटी है शायद उनसे, तो तब ये फायर मान लो भी हुआ है। तो बैंक कर्मी आपको यहाँ लेकर आए? हाँ, बैंक कर्मी ले गए। दरअसल आपको बता दें कि पानीपत में जीटी रोड पर स्थित बैंक में अचानक गोली चल जाती है। ये गोली पहले बैंक के कैश काउंटर पर लगती है, फिर वहां आरटीजीएस कराने आए कस्टमर के पैर में ये गोली लगती है, जिससे उसके पैर में खून निकलने लगा। ये देख आसपास के कस्टमर और बैंक के कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है और शुरुआती जाँच के बाद पुलिस का कहने की गोली बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से चली है। गोली चलने के बारे में बैंक के भीतर ही सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुझे भी फ़ोन आया, मैं फैक्ट्री था, उस टाइम फैक्ट्री पहुंचा ही था, मैं लगभग 11:15 के करीब का टाइम था। जैसे फ़ोन आया कि ऐसे इसको गोली लगी है, बस मैं भाग के रविंद्रा में आ गया। यहाँ के पता लगा कि ऐसे बैंक के गार्ड से गन जो है ना छूट गई है या स्लिप हो के नीचे गिरी है। नीचे गिरते ही वो फायर हो गया। फायर होने के बाद एक काउंटर से निकल के दूसरे काउंटर से निकलती हुई इसके पैर में 4 जगह पे गई लगी वो। उसके बाद ये इम्पैक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, ये लापरवाही है। गन कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी रख ले। गन जिसको दी जाती है, लाइसेंस है, उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गन रखने के लिए। उसी की उसको तो ड्यूटी मिली हुई है गन संभालने की, और गार्ड तो है, वही उसने अच्छे से नहीं की। हादसा बड़ा भी हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है। ये तो शुक्र है कि पैर में लगी है, कहीं और लगती तो इतनी बड़ी 315 बोर की बुलेट आई है, ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। बता दें कि ये सिक्योरिटी गार्ड के पास लाइसेंसी बंदूक है, जिसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है कि गलती से उससे गोली चली है, उसने जानबूझकर गोली नहीं चलाई है। तो ऐसे में ये एक हादसा हुआ है। आज बैंक में गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ऐसे में युवक के परिवार वाले अस्पताल में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जैसे ही सूचना लगी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में वो बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले वो भी सुनते हैं। किसी काम से तो इसका 11:15 के करीब फ़ोन आया कि ऐसे बैंक में फायर हुई है और पैर में चोट लगी है। तो बैंक वाले ही जो स्टाफ थे, मैनेजर थे और जो स्टाफ था वो ले आए यहाँ रविंद्रा में, तो हम आ गए यहाँ। बाकी ये एक नेग्लिजेंस है कि गार्ड के पास गन थी, वो स्लिप हुई और लोडेड गन थी वो, तो वो कहीं और भी गिर सकती थी या कहीं और भी। ये तो अभी इतना है कि शुक्र है पैर पे लगी, बट इसके भी 2 ऑपरेशन अभी हैं। इसमें 6 मंथ्स के डॉक्टर रिकवरी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको रिकवरी के लिए लगेंगे। बस इससे ऊपर भगवान का शुक्र है कि हमें कुछ और कोई चीज़ इससे बड़ा हादसा है, कुछ और गलत नहीं हुआ। कुछ लापरवाही मानते हैं। लापरवाही।
तो अभी फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है और युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।